स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज हम गीता फॉर कॉन्शियस लीडरशिप अवेयरनेस कैंपेन के पार्ट 2 में जानेंगे। विषय है अनिर्णय और मूक दर्शक बनना क्या सही है लीडर के लिए, खासकर लीडर के लिए। एक लीडर के लिए सही समय पर निर्णय लेना और सही निर्णय लेना क्यों ज़रूरी है। कभी कभी सबसे खतरनाक निर्णय क्या होता है कि कोई निर्णय ही नहीं लिया जाए, मौन रहा जाए, तो ये भी सबसे खतरनाक निर्णय होता है। गीता की समझ हमें समझाती है कि गलत होते देखकर चुप रहना केवल डर या मजबूरी नहीं होता, बल्कि वह धीरे धीरे अधर्म में सहभागिता बन जाता है। जब कोई व्यक्ति सत्य और असत्य के बीच खड़ा होकर मौन को चुनता है तो उसका मौन असत्य को शक्ति देता है, असत्य को बढ़ावा देता है। महाभारत में भीम और द्रोण जैसे विद्वान, धर्मज्ञ और अनुभवी लोग जानते थे कि उनकी सभा में किसी का अपमान और पांडवों के साथ अन्याय अधर्म है, फिर भी वे मौन रहे। उनका यह मौन ही कौरवों के अन्याय को बढ़ाता चला गया और अंततः महायुद्ध का कारण बना, महाभारत हुआ। गीता की यह समझ बताती है कि अधर्म केवल गलत करने से नहीं बढ़ता, बल्कि उसे रोकने की क्षमता होते हुए भी चुप रहने से बढ़ता है। लीडर, प्रबंधन या प्रशासन में बैठे लोगों का मौन साधारण नहीं होता। वे एक पूरे सिस्टम को दिशा देता है, पूरे सिस्टम को बनाता है और एक पूरे सिस्टम को सुधार सकता है। इसलिए विवेकशील व्यक्ति का कर्तव्य है, यानी कि लीडर का कर्तव्य है कि वह डर से नहीं, धर्म से निर्णय ले, क्योंकि जहाँ मौन अन्याय के पक्ष में हो जाए वहाँ वही मौन सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। यदि प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट सही कार्य करने वालों को सजा देता है और गलत कार्य करने वालों को संरक्षण देता है तो संस्था भीतर से मरने लगती है, सिस्टम मरने लगता है। यह प्रश्न केवल शब्दों का नहीं, अंतरात्मा से किया गया सीधा संवाद है। इसीलिए अपने आप से पूछिए, क्या मैं किसी गलत, अन्याय, शोषण या अपमान को होते हुए देख रहा हूँ और फिर भी इसलिए कुछ नहीं कह रहा क्योंकि बोलना असुविधाजनक है? क्या मेरे मौन के कारण कोई व्यक्ति मानसिक तनाव, भय, अपमान या अकेलेपन में जीने को मजबूर है? अपने आप से पूछिए। यह प्रश्न हमें यह भी सोचने को कहता है कि हमारी चुप्पी कहीं अपराधी को संरक्षण तो नहीं दे रही और पीड़ित को और कमज़ोर तो नहीं बना रही। कई बार हम स्वयं कुछ गलत नहीं करते, लेकिन जब हम गलत के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाते तब हमारा मौन उस अन्याय को सामान्य बना देता है। यह आत्म परीक्षण हमें याद दिलाता है कि नैतिकता केवल अपने कर्मों से नहीं, बल्कि अपने अकर्म यानी समय पर सही कर्म न करने से भी तय होती है। यदि हमारी आवाज़ किसी को राहत दे सकती है, किसी के साथ न्याय कर सकती है और हम फिर भी चुप हैं, तो वह चुप्पी पीड़ा और अन्याय को बढ़ाने वाली बन जाती है। इसीलिए चुप रहकर अन्याय का साथ न दें। चुप्पी तटस्थ नहीं होती, वह किसी एक के पक्ष में नहीं होती है। यह वाक्य हमें गहराई से आत्मचिंतन करने को प्रेरित करता है। चुप रहकर हम किस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं? पूछिए अपने आप से। जब किसी स्थिति में सत्य और असत्य आमने सामने हो और हम चुप रह जाएं, तो हमारा मौन स्वतः ही असत्य के पक्ष में खड़ा हो जाता है, क्योंकि वह सत्य को कमज़ोर करता है। इसीलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह हमेशा सत्य के पक्ष में रहे। इसका अर्थ यह नहीं है कि असत्य से नफरत की जाए। नफरत स्वयं एक नकारात्मक भाव है। गीता की दृष्टि में समाधान नफरत नहीं है, समाधान है सुधार करना है। असत्य से केवल हटाना है, अर्थात अज्ञान, अहंकार और भय हटाकर उसे सत्य की ओर मोड़ना है। यही जागरूक और करुणामय दृष्टि है, इसी से सुधार होगा। धन्यवाद।